क्या कमाल का तरीका लग रहा है सऊदी अरब रेगिस्तान में खेती करने के लिए। जी हाँ, रेगिस्तान को खेतों में बदलने के लिए सऊदी अरब ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो माइंड ब्लोइंग है। रेगिस्तान में खेती का नाम सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए सोच में ज़रूर पड़ गए होंगे। अब सऊदी अरब में तेल की बातें तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के रेगिस्तान और वहाँ की जाने वाली फार्मिंग के बारे में। अब जब फार्मिंग की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी का जिक्र करना तो बनता ही है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब में कुएं तो हैं, लेकिन पानी के नहीं बल्कि तेल के कुएं हैं। यहाँ होने वाली बारिश के भी क्या कहें। यहाँ के कुछ तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों में तो साल भर में मात्र कुछ इंच ही बारिश होती है। इस वजह से रेगिस्तान के इस इलाके में बिना पानी के सऊदी अरब खेती कैसे कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। जिस देश में पीने के पानी तक की किल्लत है, भला वो देश रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में कैसे बदल रहा है। आखिर क्या है वो तकनीक जिसे अपनाकर सऊदी अरब रेगिस्तान में भी खेती कर पा रहा है। चलिए बस इन्हीं सवालों के जवाब के लिए शुरू करते हैं हम आज का अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको रेगिस्तान में की जाने वाली फार्मिंग के बारे में कुछ भी बताएं इससे पहले अगर आप सऊदी अरब की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि रेगिस्तान में हरे भरे सर्कल की तरह दिख रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्कल रेगिस्तान में बने खेत हैं। जो आज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहने वाला सऊदी अरब आज खुद अपने देश में ना, यहाँ ये कहना बेहतर होगा कि रेगिस्तान में खेती कर पा रहा है। लेकिन अब सऊदी अरब में ना नदी है ना नहर, तो फिर इन खेतों की सिंचाई कैसे की जा रही है। दोस्तों, आज हम आपको उसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रेगिस्तान में भी सऊदी अरब ने फसल उगा डाली है। दोस्तों, ये जो टेक्निक है उसे सेंटर प्राइवेट इरिगेशन कहा जाता है। ये सिंचाई की ऐसी तकनीक है जिससे काफ़ी कम पानी से अधिक फसल की सिंचाई की जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए खेतों का सर्कल शेप में होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। शायद इसीलिए सऊदी अरब के खेत सर्कल शेप के हैं। इसलिए दरअसल होता क्या है, सिंचाई के तरीके में खेती के बीचों बीच कुछ इस तरह से सिस्टम को लगा दिया जाता है। इसे हर एक खेत से सीधे पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। इस पाइपलाइन में एक समान की दूरी पर इस तरह के नोजल लगे होते हैं और ये सिस्टम पहियों की मदद से पूरे खेत के चारों ओर घूमता रहता है। इस घूमने वाले पाइपलाइन सिस्टम में सबमर्सिबल जैसी मोटर से पानी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे होता यह है कि पानी मोटी धार में न जाकर फव्वारों की तरह एक साथ पूरे खेत की एक जैसी सिंचाई कर देता है, जिससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा पानी की वजह से कहीं कहीं पर फसल बर्बाद भी नहीं होती। इस सिस्टम की मदद से न सिर्फ बल्कि पेस्टिसाइड का छिड़काव भी खेतों में किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए 133 से लेकर 108 एकड़ ज़मीन पर सिंचाई का काम शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की खोज साल 1940 में कोलोराडो के किसान फ्रैंक जॉय ने की थी। जब इस टेक्नोलॉजी की खोज की गई तब इसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जा रहा था। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑफ कोर्स सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में खेती के लिए कर रहे हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1990 के वक्त में यूएई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट करने वाला देश था। इसीलिए इस दौरान यहाँ अंडरग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल किया गया था, इसका खूब इस्तेमाल किया जाने की वजह से यहाँ जो अंडरग्राउंड का लेवल था वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन आज भी यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कमी होते हुए भी सऊदी अरब तरह तरह के फल, सब्जी, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट जैसे खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट करने में कई देशों से आगे है। आपको बता दें कि ये आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में सऊदी अरब ने 1.3 मिलियन टन खजूर की खेती की, 634,000 टन तरबूज की खेती की, 144,000 टन ज्वार का उत्पादन किया, 115,000 टन लकड़ी का उत्पादन किया, 624,000 टन जौ, 586,000 टन गेहूँ, 312,000 टन टमाटर और 482,000 टन आलू की खेती की थी। रेगिस्तान में उगा इन फल, सब्जियों और अनाज की क्वांटिटी सुनकर आप हक्के बक्के हो गए होंगे। खैर, आज भले ही सऊदी अरब रेगिस्तान में खेती कर पा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त का क्या। आने वाले समय में सऊदी अरब ऐसा कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो खेती की वजह से अंडरग्राउंड जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। जी हाँ, सऊदी अरब ने जब इस टेक्नोलॉजी से खेती करनी शुरू की है तब से उसका अंडरग्राउंड जो लेवल है वो 500 क्यूबिक मीटर नीचे चला गया है।
वहीं नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ खेती के लिए हर साल 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी का हर साल ज़मीन से निकाला जा रहा है, जिसकी भरपाई अब तक नहीं की। अब भरपाई होगी तो कैसे? बारिश का तो नामो निशान नहीं। नासा की एक रिपोर्ट का कहना है यह कि सऊदी अरब ने 2002 से 2016 के बीच 6.1 गीगाटन अंडरग्राउंड वाटर पानी हर साल खोया है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में सऊदी अरब में खेती करने के लिए पानी के सभी स्रोत खत्म हो जाएंगे। इसलिए सऊदी अरब की सरकार ने अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में खुद की खेती के लिए जमीन खरीद ली है। लेकिन अब फाइनली आपको बता दें कि खेती के लिए एक नई तकनीक को भी ढूंढ लिया गया है, जिसका इस्तेमाल सऊदी अरब जैसे देशों में बड़ी आसानी से किया जा रहा है। इसे वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है कि इस खेती में करने के लिए एक मल्टी लेवल टेक्निक है। इससे बड़ी ही खासियत यह है कि इस खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, इस खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े बिल्डिंग और कमरों में किया जा सकता है और इस खेती को करने में 95% तक पानी कम इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को गर्मी में कुछ छोटे छोटे यूनिट में कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है कि बेसिकली एक स्टैंड के ऊपर एक कुछ तरह से रख दिया जाता है, जिन पर एक समान रूप में सिंचाई का पानी किया जा सकता है। इन गमलों में सिंचाई के लिए विशेष प्रबंध किया जाता है। हालांकि अनाज उगाने के लिए यूनिट को कुछ समय के लिए दीवार से निकाल दिया जाता है और फिर बाद में उन्हें वापस दीवार में लगा दिया जाता है। इस सिस्टम में खेती करने के लिए कमरों में ऐसी लाइट से भी लगाई जाती हैं जिससे कि सूर्य की रोशनी की कमी को पूरा किया जा सके। जहाँ इसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, वहीं इस तकनीक से खेती करने के लिए पेस्टिसाइड जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस वक्त वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक अमेरिका, यूरोप, इजराइल और चीन में भी तेज़ी से फैल रही है। ऐसी खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दीवारों पर पौधे होने से घर में तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती और तथा आसपास के वातावरण में भी नमी बनाए रखता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब सऊदी अरब में पानी की इतनी दिक्कत है तो फिर आखिर ये यहाँ की सरकार पीने का पानी कहाँ से ला रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पैसों के दम पर खेती और अपनी पानी की समस्या को संभालने का काम जारी रखा है। असल में यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। वैसे तो समुद्र में के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए 20 साल नेशन जरिए समुद्र के पानी में नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर भी यह पीने लायक बनता है। साल 2009 के एक आंकड़े के मुताबिक उस समय समुद्र 1 क्यूबिक मीटर पानी में नमक अलग करने में 2.57 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपये का खर्च होता है। अब तो बढ़ती आबादी की वजह से यह खर्च और भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। वैसे पानी और खेती की जो समस्या सऊदी अरब को उसकी दूर की सोच और टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, वह बिल्कुल सच भी है। दोस्तों, वीडियो को बताना खेती की तकनीक से आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यही सभी सवाल अपने दोस्तों से भी पूछें। इस वीडियो को शेयर करके कल फिर मिलते हैं आपको दूसरी दिलचस्प वीडियो में। दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद।